हेलो एवरीवन। ये सारी क्लिप्स है मेरी एआईटीएस की 1-2 हफ्ते पहले वाली। यहाँ पे हमें पता नहीं क्यों कब से रुकवा के रखा था कि कुछ फ़ीस के लिए। एंड फिर 8:30 से भी ज़्यादा हो गया था टाइम, इसलिए मैं 8 बजे आई हुई थी। एंड फिर तभी भी हमें पता नहीं मतलब फ़ीस की वजह से रखा था। एंड ये सारा रिज़ल्ट्स है हमारे पीडब्ल्यू के सेंटर का। आज का मेरा रूटीन ऐसा ही रह गया था कि सुबह के 7:30 बजे निकलो एंड फिर 3:30 बजे तक कोचिंग में रहो। ऐसा ही था मेरा रूटीन, मतलब बिफोर एआईटीएस तक। अभी मतलब 14 सितंबर को मेरा एआईटीएस हुआ है। एंड मुझे पता मतलब तुम आगे वीडियो में देखोगे कि मेरा कैसा गया एआईटीएस एंड ऑल माय रिजल्ट एंड दैट ऑल। दिस इज़ हाउ वी जस्ट चेकड इन कि उसमें एक मैसेज आता है कि आपके स्टूडेंट ने, आपके वार्डन मतलब बच्चे ने इतने टाइम में एंटर किया है और इतने टाइम में एग्ज़िट किया है। एंड मैं सुबह जल्दी आती हूँ, इसलिए मुझे क्लास खाली मिलती। एंड आई हैव बाइड समथिंग रैंडमली। ये मेरा ऑर्डर आ गया था अमेज़ॉन से। एंड बस इतना ही था, इतना कुछ खास नहीं था। मेरा देखने हिम्मत नहीं आ रही थी कि इन सभी वीडियोज़ को मैं रिकॉर्ड करूँ। स्टिल आई जस्ट रिकॉर्डेड। अरे वो गाना बोलो ना, फूलों का तारुका सबका कहना है। एंड फिर आज वापस की डेस्क की क्लिप्स है जहाँ पे मैं ऑटो के लिए रुक रही थी। पता है अभी क्या हुआ? जस्ट एक्चुअली मैंने ना 20 रुपये का कॉइन दिया, ठीक है, 20 रुपये का कॉइन। तो दैट पीपल जो ऑटो वाले अंकल थे ना, वो ना उनको लगा कि क्या बोलते 5 रुपये का कॉइन है। वो ऐसे देख रहे थे एंड देन ही स्माइल्ड एंड देन आई टोल्ड दैट कि ये न्यू आया है 20 रुपये का कॉइन। दैट वाज सो अमेजिंग my experience to share you with you. The thing is right now कि आज है 12, literally I have 13 मतलब 1 day left and preparation level तो अभी I don't know how I'm going to do it, but yeah, अपना बेस्ट देते रहना है। चलो, क्लास में कोई नहीं आया ये। आई एम नॉट लाइंग बट द थिंग इज मेरा 14 को पेपर है, आज है 12 में, मतलब लिटरली एक दिन है। एंड मैं अभी लिख रही हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अभी मैं चैप्टर का नाम लिख रही हूँ, फिर उसके बाद नोट्स बनेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व होगी, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व होगी। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग विद मी। आई हैव टू बी सीरियस राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी। मैं ना अभी अगले टेस्ट से ना, मैं सच बोल रही, मैं ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज लिटरली अ वर्थ लाइक यूजलेस क्या कुछ भी जो भी है, गंदे गंदे शब्द, बट बस सच में लास्ट मिनट में ना कुछ भी मत छोड़ा करो। जब भी टाइम है, अभी कर लो, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ नहीं होता है तो बस रिग्रेट एंड नथिंग मोर देन दैट। यस, कैसे हो? हैं? सर फिजिक्स की क्लास का इंतजार कर रहे थे सर, जल्दी से जल्दी क्लास शुरू। मैं भी इंतजार कर रहा था। हाँ भाई, कैसे हो बाबू? यस, कैसे मुझसे पूछ रहा कैसे हो सर? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अभी तो बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ी देर के बाद तेरे साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा तो और बढ़िया हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इसी को बहुत अच्छे से संभाला। आंसर इज बी और बच्चे हमारी क्लास को खत्म होने में 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड। शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सीखा आप लोगों ने। अगर सारी चीजें आपको आज की क्लास में समझ में आ गई हो, सारी बातें समझ में आई हो, तो नीचे कमेंट टाइप करें भाई साहब, पूरी क्लास में समझ में आई हो, सिवाय एक चीज के। वो चीज कौन सी है? गलत है। और ये गलत क्यों है? क्या इसके पीछे कहानी है? ये सारी कहानी देखेंगे हम लोग कल की क्लास में।
paper and I'm gonna sit over there. Yeah. तो अभी तक कोई नहीं क्लास में नहीं आया। देख लो, अभी मैंने जस्ट लाइट्स ऑन किए क्लास। बाहर इतनी अच्छी सी बारिश हो रही है एंड मुझे क्रेविंग हो रही है मैगी खाने की। व्हाई नॉट टू मेक मैगी। ओ माय गॉड, कल टेस्ट है एंड मैगी चल रहा है बनाने का काम। सो या कल टेस्ट है। गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही है। पार्टी चलो दो इधर। दो ना मुझे गाइस। चलो ये मम्मी का चिप्स। चलो लेट्स हैव अ बाइट। हाँ, तो शक्ल से लग रहा है कि AITS का रिज़ल्ट आ चुका है, लग रहा है। हाँ, तो AITS का रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया है एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे कम एक्सपेक्टेशन रखो। बट द थिंग इज़, मैं डिसअपॉइंटेड इस बात पे नहीं हूँ। मैं डिसअपॉइंटेड इस बात पे हूँ कि जो चैप्टर्स मैं हफ्ते भर पढ़ रही थी, मेरे उसमें नेगेटिव मार्क्स आए। सेट्स इतना इजी चैप्टर एंड आई गॉट -1 इन सेट्स चैप्टर। मैं 12 क्वेश्चन लगा के गई थी मैथ्स के एंड आई गॉट 3 मार्क्स। 3 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैंने फिज़िक्स के लिए कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं की थी एंड आई स्कोर 19 इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री आई गॉट 3 मार्क्स, सेम लाइक मैथ्स। टोटल बन रहे 25 एंड दिस मार्क्स out of 300, 25 marks out of 300 is like, is not even like लाखों में रैंक। एंड फिर अब मैंने सोचा है कि आई हैव टू बी सीरियस राइट नाउ बिकॉज द थिंग इज, अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो कौन सीरियस होगा? बिकॉज 14 लाख में से बस 1.4 लाख बच्चे ही सीरियस होते हैं एंड मुझे उस कैटेगरी में आना है 1.4 लाख में, नॉट इन रेस्ट ऑफ द पीपल। सो अभी मेरा ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि मैं ऑनलाइन बैच को फॉलो करूँ या ऑफलाइन में। मेरे दोनों में बैकलॉग हो चुके हैं। ऑनलाइन में तो मेरा मत ही पूछो, मेरा कवर करना हो सकता है, आई हैव होप ऑफ कवरिंग ऑनलाइन बैच। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि ऑनलाइन बैच को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट द थिंग इज़ बैकलॉग। अब बैकलॉग्स को मैं ख़त्म भी कर सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट उसको ख़त्म करते वक्त मेरा ऑफलाइन का मिस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरा जो ऑफलाइन में चैप्टर चल रहा है, जैसे कि अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है, तो मैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही ध्यान दूँ। अब फिर ऑनलाइन में क्या पढ़ने वाली हूँ, फिर उसको क्यों बैच बाय किए? तो द थिंग इज़, मैं ऑनलाइन के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लूँ एंड DPPs लगा लूँ एंड ऑफलाइन में उधर रिविजन करूँ। दैट इज़ द मेन मोटिव। सो मेरा कुछ ऐसा चल रहा है एंड 28 को हमारा टेस्ट है। मतलब अभी से अगर मेरे पास देखो जाए तो 14 डेज़ लेफ्ट, लिटरली 14 डेज़ लेफ्ट। 14 डेज़ लेफ्ट, जिसमें से आज का तो दिन गया, तो 13 डेज़ लेफ्ट। सो अपना बेस्ट देने वाली हूँ एंड आई एम बेस्ट से भी बेस्ट। सो मैंने तुम सबको ना अपना ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अब वीडियो को एडिट होने में बहुत टाइम लगने वाला है, बट हाँ, आई एम ट्राई माई बेस्ट। अभी ट्राई करने में और लाने में बहुत फ़र्क होता है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि 10 घंटा मैं बैठूँ ही बैठूँ, 10 घंटा मैं बैठ के पढूँ, कुछ भी नहीं, 10 घंटा पढ़ना है। लाइफ में
एक बार मौका मिलता है एंड उसको करने में ना पूरी जी जान लगानी चाहिए। मेरे को पता है कि मैं 80% के 10th क्लास की बात है, आई वॉज स्कोरिंग 80 के ऊपर 85 के ऊपर। मुझे पता था कि मेरा मतलब कैपेबिलिटी है 80 के ऊपर क्रॉस करने का, 85 का मतलब 90 तक टच, और 90 के 5 के ऊपर मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कैपेबल। बट जब तुम पूरी जी जान लगा के करते हो ना तो तब हो जाता है। एंड तब जाके मेरे 89% आए एंड फिर फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर को मिला के 91 बने। तो मुझे ये कहना है कि जब तुम अपनी कैपेबिलिटी अगर यहाँ पे है ना और उसके ऊपर और थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली सब कुछ हो जाता है। तो अभी मैंने तुम सबको बताती हूँ, मैथ्स में मेरे 6-7 चैप्टर हो चुके हैं एंड मेरे नहीं हुए। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो चैप्टर्स हुए उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाली हूँ, सेट्स, बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 6-7 नहीं, 4-5। तो इन चैप्टर्स को ना कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं, साइड बाय साइड, पीछे का हम ख़त्म कर लेंगे। ऑनलाइन बैच से वीडियोस देख के सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन एक दिन का चैप्टर, बट इसमें बस फार्मूलाज याद करना है। एंड सलीम सर ने बोला है वैसे इस चैप्टर को तो ड्रॉपर में लास्ट में करवाते। सलीम सर ने बोला था कि लास्ट में ही करते वैसे जनरली ड्रॉपर्स, क्योंकि उसमें ना सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। तो इतना मेरे को बेसिक नॉलेज है, तो यूनिट एंड डायमेंशन का चलो एक दिन हम फार्मूला रट लेंगे, तो एक दिन का चैप्टर है। मैथमेटिकल टूल्स एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बस। एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, इसमें भी 3 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रही हूँ। सो दैट पीरियोडिक टेबल अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर मुझे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो फिर मुझे पी ब्लॉक एस ब्लॉक आएगा। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो देखो मेरा क्या प्लान है, मैं ऑफलाइन पढ़ूँ। अभी ऑफलाइन में सपोज एक्स चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन में तो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ऑनलाइन में ना अभी यहाँ पे तो मैं ध्यान दूंगी, साइड बाय साइड घर पे जाके मैं एक्स जो चैप्टर है ना उसकी वीडियो लेक्चर्स देखो, उसकी डीपीपीज लगाओ, मॉड्यूल लगाओ। बिकॉज जब तुम ना पढ़ के आते हो और फिर उसको उसी चैप्टर को तुम स्कूल में कोचिंग में पढ़ते हो ना, बहुत बहुत ऐसा लगता है कि हमें तो आता है, ये तो रिविजन बहुत अच्छे से हो जाती है। मैंने ना ये एक चैप्टर के साथ किया था यूनिट एंड डायमेंशन से, 2 ये चैप्टर ईजी है। बेसिक मैथ्स के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था। बेसिक मैथ्स मैंने ना ऑनलाइन आधा ही पढ़ा था, ठीक है, आधा पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? इनइक्वालिटीज़ तक पढ़ा था मैंने, मॉड तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। इनइक्वालिटी तक मुझे अच्छे से समझ आया ऑफलाइन में, एकदम अच्छे से, क्योंकि मेरे को आता था ऑलरेडी। और तुम रिवाइज करो तो और अच्छे से। मैंने सोचा मैंने मोड तक क्यों नहीं पढ़ा था, मोड मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऑफलाइन में समझ आ रहा है क्या। एंड ट्रस्ट मुझे ऑफलाइन में कुछ घंटा समझ नहीं आया, क्योंकि मैं ऑनलाइन से ऑलरेडी पढ़ के आ रही थी। तो अब ऐसे ही मैंने 3-4 चैप्टर के साथ किया एंड मुझे पता चला कि तो जब तक मनस्वी घर से ऑनलाइन से लेक्चर अर्जुना की लेक्चर्स लेके आएगी तभी तुझे ऑफलाइन में समझे। इसलिए मैं अभी ऑनलाइन से पढ़ती हूँ, जो अभी चैप्टर चल रहा है ऐसा कुछ प्लान चल रहा है मेरा। तो अभी ऑफलाइन में मेरे तो बहुत गंदी वाले बैकलॉग हो गए। ऑनलाइन का तो मैंने अभी जो चलेगा वही करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी तुम सबको मेरी टू डू लिस्ट दिखाने वाली हूँ। एंड अभी हमारे इसमें गिव अवे चल रहा है। गिव अवे इन द सेंस कि जो बच्चा टॉप 1 लाएगा टेस्ट में उसको प्राइज़ मिलने वाला है। एंड मैं भी डिज़र्व करती हूँ। जो बच्चा मेहनत करेगा वो डिज़र्व करेगा। तो अभी सब बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मेहनत करेगा पेपर में ना उसकी रैंक 1 आएगी। तो आई एम गोइंग टू बी रियली सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम 28 को। एंड 28 को मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आने वाले, मैं अपनी गारंटी देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। एंड तुम सबको मैं अपना ये दिखा देती हूँ क्या मैंने क्या सोचा है एंड क्या किया है। सो या चलो।